टॉपिक्स को कवर किया है, और सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में मिलेंगे। तो भैया आपका मामला तो इससे बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आए ना तो आप फिर बताना। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हमारा पुलित्जर पुरस्कार 2021। पुलित्जर पुरस्कार 2021 ये क्या है? तो आप सभी जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार हर साल 2021 में दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है, और ये अमेरिका का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, और इस वर्ष सार्वजनिक श्रेणी, जो ये सार्वजनिक श्रेणी है, इसके अंदर ये पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके, द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसको दिया गया है। ओके, दो बातें क्लियर हो गई। एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार सार्वजनिक क्षेत्र में किसको मिला है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। ओके, नेक्स्ट है, जबकि हर वर्ष 2021 के लिए भारतीय मूल की परस्पर पत्रिका मेगा राजगोपालन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के किसकी चीज़ के लिए दिया गया है? अपने रिपोर्टिंग के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई दुनिया को सामने रखी है इन्होंने। तो मेगा राजगोपालन का आपको नाम याद रखना है। ये भारत की है, मूल भारत की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हम ये इसी के साथ अब ये देख लेते हैं कि ये जो हम इसके जो पुलित्जर पुरस्कार है इसके संदर्भ में ही है ये कि डोनाला फ्रेजियंस जो पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन से इसको नवाजा गया है। ये एक बात है, पुलित्जर स्पेशल साइटेशन, इससे किसको नवाजा गया है? डॉर्नेला फ्रेजियर। आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार के अंदर होता क्या है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1917 के अंदर। ओके, और इसे विश्व में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ओके, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके अंदर 22 श्रेणियां होती है, और इसके अंदर $15,000 का नगद इनाम दिया जाता है। ओके, और नेक्स्ट है, जबकि सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। कि जो इसमें जो मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक श्रेणी है ना, उसको तो गोल्ड मेडल दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को मिला है तो वो किसको मिलेगा? उसको $15,000 मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच ओपन 2021। ओके, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, आपने इन बंदों का नाम तो सुना होगा। ये है नोवाक जोकोविक। तो दुनिया का एक नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया देश का है ये, आपको ये नाम याद रखना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नोवाक जोकोविक जो कि कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं। किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से संबंधित है। इन्होंने स्टेफानोस सिसोपोस को हराकर फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब को अपने नाम कर लिया है। ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है। साथ ही और नोवाक जोकोविक जो है ओपन एरा में 2 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। उन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 बार विंबलडन और 3 बार यूएस ओपन जीत लिया है। ओके, ये देख लो आप कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। और जबकि चेक गणराज्य की महिला टेनिस, मतलब महिला टेनिस में भी तो होता है फ्रेंच ओपन, तो उसको किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा ने, किसको हराकर? अनस्टेसिया पावलिकिनकोवा को हराकर 2-1 से। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। इसके अंदर असम भारत सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संरक्षण पेश करेगी, और जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण, 5 व्यक्तियों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान होता है। असम भारत भूषण में क्या होता है? 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है।
ओके। और विभूषण वालों को 3 लाख रुपए, भूषण वालों को 2 लाख रुपए और आसाम श्री वालों को 1 लाख रुपए दिया जाता है। इसके अंदर बस यही है, आपको ही ध्यान रखना है। और आइलन पेज ग्लोबल विजडन अवार्ड 2021 मतलब 2021 पुरस्कार का इसको देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस AIAWJ के द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, ये इस संस्था ने आयोजित कराया था इसको। मिला किसको है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी को दिया गया है। ओके, 2021 प्रदान किया गया गीता मित्तल जी को, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, वह ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारत की महिला है। ओके, उन्होंने मैक्सिको की मार्गरेटा लूना रामसो के साथ सम्मान को साझा किया है। इनको जो अवार्ड दिया गया, इनको किसके साथ शेयर किया? इन्होंने मॉस्किटो की एक मार्गरेटा लूना, उसके साथ शेयर किया। वर्तमान में जो ये मित्तल जी है, गीता मित्तल, वो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ये BCC की अध्यक्ष है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। ओके, जबकि आर्लाइन पेज ग्लोबल विजडन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2016 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा और हमारी बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर मेहनत लगती है ना, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट है 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो घोषणा क्या हुई है कि ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाले 13वें एनी पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। ओके, इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है वो है ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ियों को उनके काम से प्रोत्साहित करना। ओके, तो ये जो है इसके अंतर्गत आने वाले पुरस्कारों में 3 प्रमुख पुरस्कार हैं। कौन कौन से हैं? द एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइजेस, द एनर्जी ट्रांजिएंट प्राइजेस, द एडवांस एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइजेस। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो ये फ्रंटियर प्राइजेस है, ये इस साल का प्रोसी NR राव जी को दिया गया है। ओके, और ये जो प्रोसी NR राव जी है, ये सन 2014 के अंदर भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं भारत से। तो ये सिर्फ भारत रत्न वासियों को ही दिया जाता है। ओके, उन्हें ये पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा भंडारक के अनुसंधान के लिए दिया गया है। ओके, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है टैपलेटन पुरस्कार। ओके, इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि UK के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षण एवं कार्यकारी डॉक्टर जेन गुडराल को ये टैपलेटन पुरस्कार दे दिया गया है। ओके, डॉक्टर जेन गुडराल को विश्व भर में चिंपैंजी समाज का अध्ययन करने वाले पहले अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य के लिए जाना जाता है 1960 अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट है टैपलेटन पुरस्कार होता क्या है, इसको देख लेते हैं हम कि जो टैपलेटन पुरस्कार, इसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई थी और वैश्विक विवेचक सर जॉन टैपलेटन द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है, ध्यान रखना है ये बात। और 2020 का ये पुरस्कार फ्रांसीसी कोलिंग को दिया गया है। ओके, और पहला टैपलेटन पुरस्कार 1973 के अंदर मदर टेरेसा को दिया गया था। ओके, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाबा आमटे तथा पांडुरंग शास्त्री अठावले इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है केरल के थॉमस विजडन, जो अब कनाडा में बस गए हैं, ने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफ को जीत लिया है। और द वर्ल्ड इज
गोइंग अपसाइड डाउन, इसकी उन्होंने तस्वीर की शीर्षक दिया था कि द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। ओके। और नेचर टीटीएल दुनिया का अग्रणी ऑनलाइन प्राकृतिक फोटोग्राफी संसाधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 15वां शेख जायद बुक अवार्ड, ये किसको दिया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं कि मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद अवार्ड बुकर दे दिया गया है। ओके, उन्होंने यह पुरस्कार अपनी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है, और यह पुरस्कार पाने वाली भारतीय मूल की यह पहली महिला है। ओके, और शेख जायद बुक अवार्ड को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। ओके, और डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें शेयर करना ना भूलें। आप ये आपके जितने दोस्तों को ये हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, आप उनको शेयर करें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइजेस 2021। इसमें है फ्रांसिस के उपन्यास डेविड डोइप को वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है। और ये पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक बन चुके हैं। उन्होंने ये पुरस्कार अपनी पुस्तक एंड नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इसके लिए जीता है। ओके, और ये पुरस्कार 50,000 पाउंड की राशि के अनुवाद में अन्ना मॉस्को वासी के बीच में साझा करेंगी। ठीक है, जबकि 2020 का यह पुरस्कार नीदरलैंड की लेखिका मोरिके लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया था। ओके, ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, डेविड डॉय। ओके, नेक्स्ट है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, ये किसको दिया गया है। तो ये तो भाई साहब आपको बिल्कुल रटना ही पड़ेगा। ये लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 विजेता की सूची इस प्रकार है कि टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल, आपको इनका नाम ध्यान रखना है, राफेल नडाल को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। और जापान की टेनिस नोआमी ओसाका ने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स सुपरमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का बॉर्नेस म्यूनिक ने जीता है। और लॉरेंस एथलेटिक एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और लुइस स्पोर्टिंग इंस्पेक्शन अवार्ड किसने जीता है, मोहम्मद सलाह ने जीता है। आपको मैं बता दूं नोआमी ओसाका और फुटबॉल क्लब ब्रांड म्यूनिस ने दूसरी बार ये अवार्ड को जीता है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार। WHO का विशेष महानिदेशक पुरस्कार किसको दिया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे भारत के चिकित्सा मंत्री, कल्याण मंत्री और परिवार मंत्री, इनको दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है, विश्व में तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर इन्होंने तंबाकू नियंत्रण के योगदान हेतु बहुत सारे उच्च कदम उठाए थे। उन्होंने ई सिगरेट और गर्म तंबाकू उत्पादों को प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। और WHO द्वारा प्रति 6 WHO क्षेत्रों में उन व्यक्तियों का संगठन को तंबाकू नियंत्रण के लिए उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाएगा। ओके, और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए वो ये है कि वर्ष 2021 में इस दिवस की जो थीम रहेंगी वो है कमिट टू क्वाइट। ओके, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक तो हर्षवर्धन जी और एक कमिट टू क्वाइट। तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी, तो वो थी कमिट टू क्वाइट। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नितेश, राकेश और जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुकर ऑफ द ईयर 2021 जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। ओके, और पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसे नेशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जाता है,
जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हम आपको सीधी सीधी बताते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ओके, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, टॉपिक आपका क्लियर होके रहेगा। मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये किसको दिया गया है कि ओडिशा सरकार राज्य के प्रयात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा कर दी गई है। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है। इसके अंदर 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ओके, और वर्ष 1934 में ओडिशा में जन्मे मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेज दोनों ही भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य रचनाएं की थी। और मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया जा चुका है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। ओके, और प्रिंसेस ऑफ आस्टोरियम अवार्ड्स 2021 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय अर्थशास्त्र और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी के अंदर दिया गया है। और प्रिंसेस ऑफ एटोसिंग स्पेन में प्रिंसेस ऑफ आस्टोरियम फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर में व्यक्तियों को ये जो पुरस्कार है उन्हें उपलब्धि के लिए दिया जाता है। जबकि अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पास्ट की बातें आप बिल्कुल रट लो भैया, पास्ट का क्वेश्चन पास्ट से नहीं आता। हर पेपर में पास्ट का क्वेश्चन वहां से उठता है जब कोई टॉपिक हमारी चर्चा में रहा हो। अब जैसे अमर्त्य सेन जी चर्चा में आए तो इनके हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात क्या है कि 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार जी मिला है। तो नोबेल पुरस्कार से ऊपर से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, ऐसे आता है। और व्हिटले पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो ये तो भैया निकलो भाई साहब को मिला है। तो जो निकलो फॉर्म समेत 6 व्यक्तियों को ये मिला है, पर्यावरित निकलो फॉर्म को, ठीक है। और उन्हें यह पुरस्कार नागालैंड के एक बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, ये पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके अंदर हमें 40,000 पाउंड की राशि दी जाती है। वर्ष 2021 के अंदर ये पाउलू काउम्बो को प्रदान किया गया है। सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बता दी है। ओके, तो नेक्स्ट है भारत जैव विविधता पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? तो ये तो आपको पता ही है, शाजी NM को पालतू प्रजातियों के संरक्षण के व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और शाजी MN को प्यार से केरल के लोग ट्यूबरमैन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 लाख रुपए का इसके अंदर नगद इनाम दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 69 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का। और हाल ही में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 59वां संरक्षण ये संपन्न हुआ है। इसे विभिन्न देशों के कुल 74 प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया। इसके अंदर एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। ओके, वर्ष 2019 में वे मिस यूनिवर्स दक्षिण अफ्रीका की जोजोविनी टोंटी को दिया गया था और इन्होंने 2020 को ताज फहराया। इस प्रतियोगिता की प्रथम उप विजेता कौन रही थी? जूजिया गाम्बा। ओके, और उप विजेता रही थी जूनिक मैकेटा। ओके, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व एडलिन कास्टलेनो ने किया था। ओके, इस प्रतियोगिता में तृतीय उप विजेती रही है, जो हमारी ये भारत की तरफ से जो थी थर्ड रही थी। ओके, नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, ये किसको मिला है? तो हमारे मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके,
जो कि बेंगलोर में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण के लिए में काम में कार्यरत है। और यह पुरस्कार पाने वाले ये पहली भारतीय महिला है, और साथ ही पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, एशिया की पहली महिला भी ये बन चुकी है। और यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भैया इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी है सब मिलेगा। कलिंग रत्न पुरस्कार, तो ये भी देख लेते हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को दिया गया है। वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी। उन्हें यह सम्मान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 600वीं जयंती पर दिया गया है। किसकी? आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती पर दिया गया है। और यह पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आदि कवि सरला दास उड़िया साहित्य के मूर्धन्य विद्वान थे। ओके। और सरला महाभारत 15वीं शताब्दी में उनके द्वारा लिखित क्षेत्रीय भाषा का पहला संपूर्ण महाभारत था। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यह मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी है। कलिंग रत्न जो पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, तो ये किसको दिया गया है? कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को दिया गया है। ओके। इसके बारे में आप सभी जान लेते हैं कि कोरियोग्राफी अवार्ड भी ये प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। उन्होंने हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो के वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो की श्रुति में पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके। और मुकुंद भारतीय डांस गुरु द किंग्स के निर्देशक है और कोरियोग्राफर है, जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ डांस 2019 के सीजन को जीता था। और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में जाना जाता है। ओके। आई एम सेइंग अगेन दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक। ओके। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021, ये पुरस्कार का आयोजन किसके लिए हुआ है, मतलब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी को दिया गया है। ओके। ये उनके लेखन, सामाजिक और सांस्कृतिक संवर्धन जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा में सम्मानित किया गया है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल। अब देखो ये करंट में चर्चित में रहे तो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो फंसोगे कि नहीं फंसोगे? आपका मामला सेट किया कि नहीं किया? हुआ ना। नेक्स्ट देखते हैं कि 2020 का 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे देश की सुमन चक्रवर्ती जी को प्रदान किया गया है। ओके। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। इन्होंने 30वां जीडी बिरला फाउंडेशन पुरस्कार दे दिया है और उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये प्रदान किया गया है कि ये बहुत ही चीप के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ओके। और ये जो पुरस्कार दिया गया है जीडी बिरला, इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इसके अंदर दिया क्या जाता है? 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। जो भी हमने बातें बताई है आप सभी उनको याद रखेंगे, आपके पेपर के उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जी को ये दिया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जी को मिला है। होता क्या इसके अंदर? इसके अंदर 2.5 लाख रुपए डॉलर की उपाधि दी जाती है, पैसा दिया जाता है भैया, पैसा। ओके। और खाद्य और कृषि के लिए इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार माना जाता है। खाद्य और कृषि के विभाग में नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है। राशि देख के आप समझ गए होंगे।
और ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है इनको। और इरेडा को ग्रीन एनर्जी फेडरेशन में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण और विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इरेडा क्या है। तो इरेडा का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1987 को हुई थी और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रदीप कुमार दास जी हैं। नेक्स्ट है 93 ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? तो हाल ही में अमेरिकी फिल्म उद्योग में सर्वाधिक प्रतिष्ठित 93 वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजिलो अमेरिका में प्रदान किए गए हैं। ओके, और इस पुरस्कार में ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये पुरस्कार जो इस प्रकार है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ये है नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं? वो है एंथनी हॉपकिंस द फादर पिक्चर के लिए। और अभिनेत्री कौन सी है? मैक डोरमंड फिल्म नोमैडलैंड के लिए। ओके, नेक्स्ट है सहायक अभिनेता कौन है? ये डैनियल कालिया। ओके, और अभिनेत्री सबसे अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? यून जोंग यून ने जीता है। बेस्ट फिल्म एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? सोल एनिमेटेड फिल्म। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, एनिमेटेड फिल्म सोल। और निर्देशक जो पिक्चर बनाता है वो उसको अवार्ड किसको मिला है? वो है क्लोज छाओ को दिया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मरिया रेसा जी को दिया गया है। ओके, क्या दिया गया है? इनको दिया गया यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। इसके अंदर $25,000 की राशि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ई पंचायती पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी में पहले ई पंचायत पुरस्कार को जीत लिया है। उत्तर प्रदेश वालों, आपके तो मामला सेट हो गया। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं। हमें तो सिर्फ फर्स्ट से मतलब है। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को प्रकटित करता है जो ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ओके, 2021 का वाइल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर कृति के करंत जी को दिया गया है। ये भारत की पहली और एशिया की पहली महिला के रूप में चुनी गई है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए। और यह पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड द्वारा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ओके, किसके द्वारा दिया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। किसको दिया गया ये भी हमने बता दिया। कब दिया गया ये भी हमने आपको बता दिया। तो पेपर से बाहर जाएगा क्या? पेपर तो भैया आना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है जापानी शिक्षक श्यामला गणेश जी को। ओके, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। और इसमें ये इनके बारे में है कि 38 साल पहले स्थापना में सैकड़ों अधिक छात्रों को इन्होंने पढ़ाया था। और ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्या होता है कि ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है 26वां देवी शंकर अवस्थी समृद्धि सम्मान 2021। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया हमारे विपुल हिंदी गद्य जी को दिया गया है। ओके, प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? विपुल हिंदी गद्य जी को दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? उनके कार्य पितृवधू के लिए उनको सम्मान के रूप में उनको दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है दूती चंद जी को दिया गया है। सीधा सा आपको याद रखना है, दूती चंद जी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है कि ओडिशा धावक जो दूती चंद जी है, ये भारतीय धावक जो ओडिशा धावक है, इनको इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इन्होंने गोल्ड ला के दिया है। किस चीज़ में? दौड़ में। कैसे?
जकार्ता एशियाई खेलों में भी इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर की रेस में भाग लिया है और 100 मीटर के अंदर इन्होंने 11.22 का तो रिकॉर्ड बना रखा है भैया, एक नंबर की है ये। ओके, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। एक इसको दिया गया है, ये दिया गया है रुमाना सिंह शैगल को। ओके, और ये कहाँ की है? हैदराबाद उत्तर प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उद्यम बनी रुमाना सिन्हा शैगल को ये पुरस्कार इन्होंने ये जीत लिया है। नेक्स्ट है 51वां दादा फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो हमारे ये रजनीकांत बाबा जी को दिया गया है। और दादा भाई फाल्के अवार्ड भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान है। प्रतिष्ठित अभिनेता रजनीकांत जी को सिनेमा के जगत में उनके शानदार योगदान के लिए 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट अस। ओके, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 ये दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ओके, इन्हें पुरस्कार उपन्यास, ये जो महाराष्ट्र का जो ये पुरस्कार था उनको उत्कृष्ट कार्यों की उपलब्धि के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो ये हमारे दिया गया है लेखक शरद पगारे जी को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? उनकी पाठ्य पुस्तक उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। दिया क्या जाता है? उनको दिए हैं 4 लाख रुपए। ओके, और इससे पहले वाला जो 29वां व्यास सम्मान था वो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक नासिरा शर्मा को उनकी बुक कागज की नाव के लिए दिया गया था। ओके, सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, एक से बढ़ के एक है। साथ ही किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ओके, इसके साथ ही हम इसके साथ ही और भी इससे जुड़े हुए बता देते हैं कि व्यास सम्मान वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और यह सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान हिंदी भाषा के साहित्य कृतिकों को प्रदान किया जाता है। और पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? डॉक्टर राम विलास शर्मा जी को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो 7 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। तो फिल्म फेयर में तो आप जानते ही हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गई है थप्पड़, जिसके निर्देशक कौन है? अनुभव सिन्हा जी। ये जो थप्पड़ मूवी है ये गई है अनुभव सिन्हा जी की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये इब्लाऊ, ये रनर अप रही थी शायद। और अभिनेता जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है ये गया इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है तापसी पन्नू, ये हीरोइन है, इनको दिया गया है। और अभिनेता सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन जी को क्रिस्टिकस के लिए, मतलब गुलाबों से किताबों के लिए। और अभिनेत्री क्रिटिकस के लिए किसको दिया है? तालुक शोम जी को दिया गया है। और निर्देशक है ओम राउत। ओके, किस फिल्म के लिए दिया गया ओम राउत जी को? तानाजी द अनसंग वॉरियर। ओके, साथ ही साथ हम इसको भी देख लेते हैं बाफ्ता को। तो आपको पता ही है बाफ्ता क्या चीज़ है? तो बाफ्ता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ओके, तो 2021 के बाफ्ता के अवार्ड्स को भी दे दिया गया है। तो बाफ्ता का ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है हमारी बेस्ट फिल्म अवार्ड नोमैलैंड को दिया गया है, जिसके निर्देशक क्लो चाओ है, मतलब सबसे बेस्ट फिल्म इसी के है ये। और भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एंथनी हॉपकिंस को दिया गया है द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये भी नोमैलैंड के ही है, फ्रांसीसी मैकडोरमेंड को दिया गया है। नेक्स्ट है 30वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो डॉक्टर शरद पगारे जी को 30वां
सरस्वती सम्मान दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है? उनकी पुस्तक उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। और 39वां सरस्वती सम्मान ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है वासुदेव मोई को, उनकी बुक चेक बुक के लिए। ओके। और ज्ञातव्य है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और 10 वर्ष के अंदर एक बार। ये आपके लिए याद नहीं है कि 30वां व्यास सम्मान के अंदर सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। इसके अंदर ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मराकर अरबी का डेलिंटे शिम्बाजी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। फिल्म का नाम है ओके। कमल गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में एन इंजीनियर्स ड्रीम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। और अन्य पुरस्कारों में सबसे बेस्ट निर्देशक के लिए पुरस्कार दिया किसको गया है? संजय पूर्ण सिंह जी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हीरो मतलब एक्ट्रेस हमारे जो भोजपुरी सिनेमा की साइड होते हैं उनमें दिया गया है ये। तो मनोज वाजपेयी और धनुष को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए? मनोज वाजपेयी को दिया गया है भोसले मूवी के लिए और शरद को दिया गया है असुरन मूवी के लिए। ओके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कंगना रनौत। किसके लिए? मणिकर्णिका झांसी की रानी, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट अस। ओके। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है और ये गांधी शांति जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद को दिया गया है। और वर्ष 2020 का पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंधु बंद शेख मुजीबुर रहमान, हमारी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली के पापा है, ये याद रखना है आपको ये। और इसके अंदर दिया क्या जाता है? 1 करोड़ रुपए की देय राशि दी जाती है। ओके। और ये दिया कब गया है? हमारी 125वीं जयंती पर दी गई है। ओके। पिक्चर पुरस्कार आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है एन.ए. लैक्टोन को, एन.ए. लैक्टोन जी को दिया गया है। ओके। और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। ओके। हमने आपको बता दिया है, आप इनको याद रखेंगे। इसके साथ ही 1 लाख रुपए US डॉलर्स की राशि इसके अंदर प्रदान की जाती है आर्किटेक्चर पुरस्कार के अंदर। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष एक जीवित वास्तुकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार को शिकागो के प्रित्जकर परिवार द्वारा 1799 के अंदर ध्यानरथ फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और भारत में प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण जोशी को 2018 में पुरस्कार मिल चुका है, आप ध्यान रखेंगे ये बात। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो 20 जिसमें देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अनामिका को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। कौन सी बुक है इनकी? टोकरी में दिंगर थेरिकाता 2014 के लिए इनको दिया गया है। साथ ही इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश का दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम जी को व्हेन गॉड इज एंड ट्रैवलिंग के लिए इनकी जो बुक है अंग्रेजी भाषा के लिए। हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों भाषाओं का नाम याद रखना है। ओके। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो YS जगनमोहन रेड्डी साहिब, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ओके। यह पुरस्कार उन्हें स्कॉच समूह के अध्यक्ष सिमी कोच द्वारा विजयवाड़ा में दिया गया था। यह आपके लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस ये नाम याद रखना है, यह आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020, 30वां जो बिहारी पुरस्कार 2020 है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस साल का बिहारी पुरस्कार ये दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी बेस्ट हिंदी पुस्तक
तीसलीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। ओके, और यह पुस्तक 2016 के अंदर प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अंदर दिया क्या जाता है, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओके, 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, जिसे प्रतिवर्ष विगत 10 वर्षों के प्रकाशित हिंदी राजस्थानी कृतियों के राजधानी लेखकों को प्रदान किया जाता है। ओके, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर आईदान सिंह को प्रदान किया गया था, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया था, तो 78वां ये इसका आयोजन बेवेरेली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के अंदर इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो पुरस्कार है वो इस प्रकार है: सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ये नोमैनलैंड को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म साउल को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म मिनारी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा के लिए द क्राउन को दिया गया है। मोशन फिल्म के लिए बोराट सब्सिक्वेंट मूवी को दिया गया है। आपको बस ये नोमैनलैंड जो मूवी है इसको ध्यान रखना है। फेमिना मिस इंडिया 2020 का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है तेलंगाना की मानसा वाराणसी को दिया गया है। इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत लिया है। और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में उप विजेता रनर अप रही थी। वो प्रतियोगिता में फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब हरियाणा की मेनिका सियोखंड ने ये को ट्रांसफर किया था। और फेमिना मिस इंडिया 2019 किसको मिला है, ये मिला है राजस्थान की सुमन राव जी को मिला है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया था कब, 26 जनवरी 2021 को। इसके अंदर इनकी जो झांकी थी इसके अंदर क्या था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की संस्कृति का जो चित्रण था उसको दिया गया था। ओके, इसमें शहर अयोध्या की संस्कृति में आपको बताया, दीपोत्सव की झलक वगैरह को दिखाया गया। और त्रिपुरा की जो झांकी थी वो उत्तराखंड की झांकी को उत्तराखंड की झांकी कौन सी थी, देवभूमि देवताओं की भूमि को तीसरा पुरस्कार दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणियों के अंदर दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सीड्स को दिया गया है। किसको दिया गया है, सीड्स को। सीड्स मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड द इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को दिया गया है। भैया ये तो आपको बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है, इसी के अंदर आपको 51 लाख रुपए तो किसको दिए जाते हैं, संस्थागत को, और व्यक्तिगत के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी हमने आपको सभी बताई है, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है लॉस एंजलियस को। ओके, और एल्बम ऑफ द ईयर द टेलर स्विफ्ट द्वारा फोकवार के लिए दिया गया है। और रिवॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश द्वारा एवरीथिंग आई वांटेड के लिए है। ओके, once again I want to request that don't forget to like, please share, support, we will help you at any time। इंजीनियर्स पुरस्कार 2020, ये इंजीनियर्स पुरस्कार किसको दिया गया है, ये दिया गया है रेलवे वालों को। तो रेलवे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव को दिया गया है इंजीनियर्स पुरस्कार। ये पुरस्कार उन्हें रेलवे के अंदर अतिरिक्त सुधार लाने के लिए दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड 2020 की घोषणा। तो भैया आपको इसको तो रटना ही पड़ेगा।
हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये नहीं तो ये आएगा कि जो दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये हमारे दिया गया है चीकू भाई साहब, कोहली भाई साहब जी को दिया है। आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आईसीसी दशक के फीमेल का किताब किसको दिया है? ये दिया गया है एलेक्स पेरी, ऑस्ट्रेलिया की है। क्या क्रिकेट खेलती है भैया, आप इनको देखो, ये बॉल भी करती है, बैटिंग करती है, अकेली सारे रन बना जाती है और पूछो मत, सारे काम यही करती है। और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर स्टीव स्मिथ जी है। और आईसीसी दशक का T20 का खिलाड़ी कौन है? राशिद खान है। और दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी की महिला कौन है? एलेक्स पेरी है। और ये इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए, महेंद्र सिंह धोनी को दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है। ओके, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है नोवाक जोकोविक। ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, इनको दिया गया है। और जबकि महिला एकल का जो खिताब है ये दिया गया है नोआमी ओसाका को, एकल के लिए दिया गया है। और नोआमी ने फाइनल मुकाबले में जेनियर ब्रेडी को ये पुरस्कार दिया गया है। ओके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का एक खिताब किसको दिया गया है? तो हम ये भी देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आईफा का 51वां संरक्षण 16 जनवरी को गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको अवार्ड किसको दिया गया है? तो दिया गया है पीकॉक इनटू द डार्कनेस। पीकॉक अवार्ड्स किसको दिया गया है? इनटू द डार्कनेस। और सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स किसको दिया गया है? तो जो जुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। ओके, इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है जॉर्जिया स्टेफिएज को दिया गया है। ओके, और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चैटर्जी को दिया गया है। ओके, अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। हमारा सेशन यही खत्म होता है। हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आप हमें लाइक कीजिए। हमारे चैनल में आपको कोई कमी दिखाई देती है, हमें उसका सुधार करना है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही ग्राम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।